हाय, तुम्हारा बहुत बड़ा मिथ बस्ट कर देता हूँ कि प्रोटीन खाने से बॉडी बनती है। ये देखो, ये है मेरी करंट बॉडी। बढ़िया खाना खा पी के बना रहा हूँ मैं ये वीडियो। रात को 12 बजे फुल फ्लेक्स कर दिया है मैंने। ये मेरा बाइसेप का साइज़ है, ऐसे दिखते हैं मेरे बाइसेप्स। एंड मैं कितना प्रोटीन खा रहा हूँ बताऊँ? ये है 2 किलो का डब्बा। इसके बाद आ जाते हैं, ये है 1 किलो का डब्बा। फिर आगे बढ़ते हैं, ये 5 और 4 किलो के डब्बे हैं। 12 किलो है। ये पिछले 6 महीने में ख़त्म कर चुका हूँ मैं। दिन का 2 स्कूप खा रहा हूँ। ये मेरी पर्सनल चॉइस है 2 स्कूप खाने की, क्योंकि मेरा एक गोल भी है। मुझे मैराथन ट्रेन करना है। मुझे जनवरी 17 तक 25 किलोमीटर्स रन कर लेना है, मतलब एट अ स्ट्रेच हाफ मैराथन भागनी है। एंड और भी मेरे काफ़ी गोल्स हैं, इसलिए इतना खा रहा हूँ मैं। किसी भी एवरेज इंसान को 1 स्कूप से ज़्यादा की ज़रूरत नहीं होती है, और 1 स्कूप की ज़रूरत भी तब होती है जब आपकी डाइट से आप अपना खुद का प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरा नहीं कर पा रहे हो। दैट्स इट। ये वीडियो वे प्रोटीन के बारे में होने वाला है, पाउडर या प्लांट प्रोटीन पाउडर के बारे में होने वाला है। इतना तुम समझ गए होगे। आई एम होपिंग वेरी स्मार्ट तो तुम हो। तो तुम समझ गए होगे वे प्रोटीन्स और प्लांट प्रोटीन्स और पाउडर के बारे में ये वीडियो होने वाला है। मम्मी पापा लोग, ये प्लीज़ वीडियो अगर आप देख रहे हो तो देखना, इस चीज़ को समझना कि प्रोटीन खाने से बॉडी तो नहीं बनती है। वीडियो ये बात आप समझ गए हो। प्रोटीन कितना, पाउडर कितना ज़रूरी है, ये भी आप समझ गए हो। अगर आपका कोई गोल है तो आप 1 स्कूप से ज़्यादा जा सकते हो, नहीं तो कोई ऐसी स्पेसिफिक ज़रूरत नहीं है 1 स्कूप से ज़्यादा जाने की। और पूरा हो रहा है प्रोटीन रिक्वायरमेंट आपका, तो 1 स्कूप की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसके बारे में आपको पिछला वीडियो देखना पड़ेगा कि प्रोटीन रिक्वायरमेंट कितना होता है, प्रोटीन की क्या ज़रूरत होती है, प्रोटीन क्या काम करता है, और किसे नहीं चाहिए होता है प्रोटीन। इसलिए आगे आ जाते हैं। और अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि प्रोटीन कैसे बनता है। जब दूध से पनीर बनाते हैं तो पानी जो निकलता है उसको कहते हैं वे। उसको जब सुखा देते हैं तो बनता है वे पाउडर। और जब वे पाउडर को रिफाइन किया जाता है तो बनता है वे प्रोटीन। अब जब वो पहली बार वे प्रोटीन बनता है, पहली बार उस सूखे हुए पाउडर को रिफाइन किया जाता है, तो उसे कहते हैं वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट, जो 80% कॉन्सेंट्रेशन में वे होता है। एंड 100 ग्राम में 80% कह लेते हैं। नाउ द कैच इज़ कि उसमें होते हैं दूध के बहुत सारे एलिमेंट्स। जैसे गन्ने का रस निकालते हैं तो गन्ने के बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं गन्ने के रस में। फिर उसको एक बार सुखा उखा के आगे प्रोसेस में किया जाता है तो गुड़ बनता है। वैसे ही इससे आगे प्रोसेस में जाता है कॉन्सेंट्रेट, फिर उसके आगे जाता है शुगर। उसके आगे अब हम आते हैं कि कॉन्सेंट्रेट के बाद आइसोलेट बनता है। उसको और रिफाइन कर दो तो हाइड्रोलाइज बन जाता है। तीनों के अलग अलग फंक्शंस होते हैं। जो वे कॉन्सेंट्रेट होता है उसमें दूध के बहुत सारे जो एलिमेंट्स होते हैं, उसमें से एक मेजर होता है जिसे कहते हैं लैक्टोस, जिसकी वजह से लोगों को गट इश्यूज़ हो सकते हैं। जिसको भी लैक्टोस से इंटॉलरेंस होती है, गट इश्यूज़ जैसे कि इंडाइजेशन, जैसे कि गैसेस, जैसे कि एक्ने ब्रेकआउट्स। नाउ अगर आपको ये सारे इश्यूज़ होते हैं, इसके अलावा कोई इश्यूज़ नहीं हो सकता अनलेस आपको पहले से ही कोई गट इशू हो या किडनी इश्यूज़ हो, क्योंकि वे प्रोटीन जो है वो ऑलरेडी रिफाइंड है। जैसे शक्कर रिफाइंड है, बॉडी बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लेती है, और बहुत बुरी है शरीर के लिए। उतना ही अच्छा है वे प्रोटीन, क्योंकि रिफाइंड है, बॉडी बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लेगी। फाइबर है ही नहीं, बॉडी को ज़्यादा पचाना नहीं पड़ेगा, किडनी पे इतना लोड नहीं आएगा। ऑब्वियसली किडनी का काम प्रोटीन्स पचाना है, तो वहाँ पे थोड़ा बहुत लोड रहता है, बट इतना ज़्यादा नहीं होता जितना बाकी सोर्सेज ऑफ प्रोटीन से आता है। जैसे पनीर वनीर हो गया तुम्हारा, नॉन वेजिटेरियंस के लिए चिकन हो गया। नाउ द कैच इज, जैसे शुगर रिफाइंड है, बॉडी जल्दी एब्जॉर्ब करती है, वो उतनी ही बुरी है। स्पेक्ट्रम के उतना ही ऑपोजिट होता है वे प्रोटीन, उतना ही अच्छा होता है बॉडी के लिए। अब वो क्यों अच्छा होता है वो पिछले वीडियो में तुम देख सकते हो। नाउ द कैच हियर इज कि वे प्रोटीन जो है रिफाइंड होता है, बॉडी के लिए अच्छा है, जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती बॉडी को इससे। जो दिक्कतें हो सकती है वो कॉन्सेंट्रेट से होती है, क्योंकि उसमें लैक्टोस नाम का पदार्थ होता है, लैक्टोबैसिलस कह लेते हैं उसको। और द कैच हियर इज कि अगर आपको ये दिक्कत है तो अगले फॉर्म ऑफ वे प्रोटीन के लिए ले जा सकते हो आप, जो एक लेवल ज़्यादा रिफाइंड होता है, यानी कि उससे कहते हैं लैक्टोस फ्री या वे प्रोटीन आइसोलेट। अब आइसोलेट जो है, इसमें लैक्टोस हट जाता है, दूध के बाकी मिनरल्स हट जाते हैं, मेजॉरिटी चीज़ बचती है, तो वो है वे प्रोटीन। बॉडी बहुत जल्दी एब्जॉर्ब भी कर लेती है इसको, बॉडी अच्छे से रिस्पॉन्ड भी करती है। एक्ने इशूज़ नहीं होते, गट इशूज़ नहीं होते, क्या कहते हैं, गैसेज नहीं होती। और अगर कॉन्सेंट्रेट आप ले रहे हो तो एक चीज़ जो आप उसके अच्छे एब्जॉर्प्शन के लिए कर सकते हो वो है, कोई भी वे प्रोटीन ले रहे हो उसके अच्छे एब्जॉर्प्शन के लिए आप कुछ करना चाहते हो तो नाइट्रोजन रिच फूड्स खा सकते हो। जैसे आलू बहुत अच्छा होता है, लोग इसको फैट लॉस में हटा देते हैं। आलू में विटामिन सी भी बहुत अच्छा होता है, बहुत बाकी एलिमेंट्स भी होते हैं। हाइड्रेशन के लिए आलू खा सकते हो आप। खैर, इसके अलावा बीटरूट या चुकंदर भी खा सकते हो, वो भी बहुत नाइट्रोजन में अच्छा होता है, बॉडी के लिए क्लेंजिंग में भी बहुत अच्छा काम करता है वो। बहुत सारे और बेनिफिट्स होते हैं, स्किन क्वालिटी वगैरह भी वो
अच्छी कर सकता है आपकी। खैर आगे आते हैं आइसोलेट पे। अब अगर आपको कोई ये सारे इश्यूज़ होते हैं तो आइसोलेट ले सकते हो, ये सारे इश्यूज़ नहीं होंगे, बॉडी प्रोटीन यूज़ कर लेगी एंड अब्जॉर्ब भी कर लेगी। एंड अगर आपको चाहिए कि बेस्ट प्रोटीन का फॉर्म मिले तो आप हाइड्रोलाइज के लिए जा सकते हो। तीनों में डिफरेंस इतना होता है कि प्राइस थोड़ा सा बढ़ता जाता है। वे प्रोटीन जहाँ 2-2.5 हज़ार का आएगा वहीं पे आइसोलेट 2,500-3,500 तक जाएगा और हाइड्रोलाइज 4,000 या उसके ऊपर जाएगा। बेस्ट ब्रांड जो हाइड्रोलाइज के मामले में है या इंडिया में मुझे हाइड्रोलाइज ज़्यादा ब्रांड का मिल नहीं रहा है, सिर्फ हाइड्रोलाइज कॉम्बिनेशन में मिलता है हाइड्रोलाइज और आइसोलेट। तो जब वे प्रोटीन का कॉम्बिनेशन होता है तो उसे ब्लेंड कहा जाता है एंड उसमें हाइड्रोलाइज मिल जाता है, बट स्टिल दैट्स नॉट ओनली हाइड्रोलाइज। तो हाइड्रोलाइज एक अच्छा ब्रांड जो बनाता है वो है डायमेटाइज, वो इंडिया में मिलता नहीं है तो उस पर इम्पोर्ट ड्यूटीज़ लगते हैं और वो बहुत महंगा पड़ता है, बट ब्रो आई लाइक दैट, आई लव इट। खैर आगे आते हैं कि एक और टाइप का प्रोटीन जिसके बारे में हमने बात करी उसे कहते हैं ब्लेंड। कॉन्सेंट्रेट और आइसोलेट का ब्लेंड सस्ता भी होता है, कॉन्सेंट्रेट की रेंज में ही आ जाता है एंड ज़्यादा प्रोटीन ला के देता है एक सर्विंग में। जहाँ एक स्कूप ऑफ वे प्रोटीन में तुम्हें 24 ग्राम मिलता है कॉन्सेंट्रेट के, वहीं आइसोलेट में 27 ग्राम मिलता है। मैं एज इट इज़ के आइटम वे प्रोटीन के बारे में बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं अभी करेंटली वो यूज़ कर रहा हूँ। बट सेम चीज़ है, अगर तुम्हें गट इश्यूज़ है तो वे प्रोटीन ब्लेंड जहाँ पे आइसोलेट और कॉन्सेंट्रेट लिखा हुआ है इंग्रेडिएंट में उसके लिए मत जाना। अगर तुम हाइड्रोलाइज और आइसोलेट लेना चाहते हो यू कैन गो फॉर इट, नो इश्यूज़ विद दैट, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए गट के लिए। रादर आइसोलेट से बेटर ही होगा और हाइड्रोलाइट से सस्ता होगा। इसके अलावा यही था डिफरेंस, तीनों में और कोई डिफरेंस नहीं है सिवाय कि कॉन्सेंट्रेट में लैक्टोस आ जाता है, आइसोलेट और हाइड्रोलाइज में नहीं होता। दोनों बहुत अच्छे होते हैं और महंगा होता जाता है प्राइस। इसके अलावा प्रोटीन सेम ही है, बॉडी को सेम ही लगेगा, कॉन्सेंट्रेट में थोड़ा ज़्यादा मिल जाएगा क्योंकि सस्ता प्रोटीन है, तो सेम वैल्यू ऑफ आइसोलेट की जितनी प्राइस होती है उसमें कॉन्सेंट्रेट तुम्हें थोड़ा ज़्यादा मिल जाएगा, विच इज़ आई वुड से बेटर। एंड मैं भी वही प्रेफर करता हूँ क्योंकि मेरी बॉडी को सूट करता है, तो आई डोंट फाइंड एनी नीड कि मैं आइसोलेट यूज़ करूँ। खैर हाउ डू यू फाइंड कि प्रोटीन ब्रांड आपका अच्छा है या सप्लीमेंट अच्छा है कि नहीं? तो आप कुछ सर्टिफिकेशंस देख सकते हो आपके ब्रांड के पास या प्रोडक्ट के पास है कि नहीं लेबल पे, विच इज़ पहला ट्रस्टिफाइड जो इंडियन सर्टिफिकेशन है जो ब्लाइंडली मार्केट से एक सैम्पल उठाता है, टेस्ट करता है और बताता है कि जितना प्रोटीन ब्रांड ने लिखा है उतना है कि नहीं, अमीनो स्पाइकिंग है कि नहीं। अमीनो स्पाइकिंग मतलब प्रोटीन 20 अमीनो एसिड से मिलकर बनता है, कोई सस्ते वाले की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा बढ़ा दो तो नंबर ऑफ प्रोटीन जो तुम्हारे लेबल पे दिखेगा वो उतना ही रहेगा, लेकिन उसमें से जो अमीनो एसिड प्रोफाइल है जो 20 कह लेते हैं, 4 तो थोड़े ज़रूरत नहीं है हमें, तो 20 में से जो नॉट इम्पॉर्टेंट है, जो सबसे सस्ता वाला है उसकी वैल्यू बढ़ा देते हैं और प्रोटीन की वैल्यू उससे बढ़ जाती है। तो ये है कि नहीं जस्टिफाइड, ये भी टेस्ट कर देता है। हैवी मेटल्स आपके प्रोटीन में कितने हैं, है कि नहीं, सेफ लिमिट में है कि नहीं, वो टेस्ट करता है, बैंड सब्सटेंसेस वगैरह। तो अगर आपका प्रोटीन ब्रांड इनके सर्टिफिकेशन में सर्टिफाइड है, इट्स अ गुड सर्टिफिकेशन। इसके अलावा सेम चीज़ एक इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन करता है जो ओलंपिक लेवल एथलीट्स भी इसको ट्रस्ट करते हैं, विच इज़ इन्फॉर्म स्पोर्ट्स इन्फॉर्म चॉइस। तो तुम उसको उसका सर्टिफिकेशन देख सकते हो तुम्हारे ब्रांड के पास या प्रोडक्ट के पास, प्रोटीन सप्लीमेंट के पास है कि नहीं है। मेरी नज़रिए में कुछ ब्रांड्स हैं जो मैं प्रेफर करता हूँ, आर GNC इन्फॉर्म चॉइस सर्टिफाइड है, बाकी और भी ट्रस्टिफाइड वगैरह भी है। खैर इसके आगे जाते हैं। माई प्रोटीन, एवेटार, नेचुरल टीन, एज इट इज़ एटम के पास या एज इट इज़ के पास आई थिंक नहीं है अभी तक। ट्रस्टिफाइड के अलावा दूसरे सर्टिफिकेशन लैबडोर वगैरह मैं कंसिडर नहीं करता ज़्यादा, बट स्टिल क्योंकि पर्सनल एक्सपीरियंस मेरा अच्छा रहा है, बाकी लोगों को भी मैं रिकमेंड करता हूँ एंड आई पर्सनली यूज दिस, जो तुमने देख लिया होगा अभी। बाकी GNC आई यूज़। ऑप्टिमम न्यूट्रिशन इज़ ऑल्सो अ गुड ब्रांड। सुपर यू आई हैवंट ट्राइड, होल ट्रूथ आई हैवंट ट्राइड, फूड फार्मर का भी मुझे प्रोटीन ट्राई करना है, एंड मसल ब्लेस के भी कुछ प्रोटीन के पास है सर्टिफिकेशन, बट मेरा पास्ट एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा है तो मैं उसके बारे में बात नहीं करना चाहता। इसके अलावा क्या है, और भी कुछ ब्रांड मिस हुए हैं क्या? आई डोंट थिंक कोई ब्रांड मिस हुआ है। तो वी आर फास्ट अप के भी कुछ प्रोटीन सप्लीमेंट्स के पास है सर्टिफिकेशन, तो यू कैन गो फॉर दैट ऑल्सो। तो अगर ये सर्टिफिकेशन है तो तुम सेफ़ हो सकते हो, अपने आप को सेफ़ कंसिडर कर सकते हो। नाउ आते हैं प्लांट प्रोटीन के बारे में। भाई प्लांट प्रोटीन किसे लेना चाहिए? अगर तुम वीगन हो तो तुम्हें प्लांट प्रोटीन तो लेना ही लेना चाहिए। मैंने रिसेंटली वेजिटेरियन टर्न हुआ, इसलिए मैं वे प्रोटीन से सप्लीमेंट करना चालू किया है मैंने, क्योंकि मेरा प्रोटीन रिक्वायरमेंट जितना था वो तो चेंज होगा नहीं, लेकिन प्रोटीन इंटेक बहुत कम हो गया था। नॉनवेज आई यूज्ड टू ईट अ लॉट, काफ़ी साल हो गए मुझे, बट नाउ आई डोंट, एंड दैट्स ऑल्सो रीज़न मैंने वे प्रोटीन सप्लीमेंट करना चालू किया था। एंड द प्रॉब्लम विद दैट इज़ कि जैसे ही मैंने चेंज किया मेरी बॉडी का साइज़ छोटा हुआ, मुझे लाइटर फील हुआ, इट वॉज गुड। द प्रॉब्लम वॉज कि मेरे मसल भी लूज़ हो रहे थे, विच वॉजेंट गुड। एंड सेम चीज़ होती है जब आप वीगन टर्न होते हो या आप वीगन होते हो, तो बहुत लोग या तो बहुत ज़्यादा थिन हो जाते हैं,
विच इज़ गुड एंड ऑल्सो फॉर अ गुड कॉज, बट द प्रॉब्लम है कि मसल लूज करिए बॉडी विच यू शुड नॉट रिस्क, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिस्क ऑफ अर्थराइटिस वगैरह पे आप चले जाते हो, इंजरी एंड हार्मोनल इम्बैलेंसेस के भी साइड जा सकते हो। एंड वे प्रोटीन कह रहा हूँ, प्लांट प्रोटीन सोर्सेज से आपको अगर प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरा करना है तो बहुत सारा खाना पड़ेगा, जिसके साथ बहुत ज़्यादा फाइबर आएगा। अगेन गट या डाइजेशन इश्यूज हो सकते हैं आपको, तो द गुड थिंग दैट यू कैन डू, योर बेटर ऑप्शन यू कैन चूज इज़ टू चूज़ अ प्लांट प्रोटीन। मेरे जितने वीगन दोस्त हैं विच आर 5-6, मेजॉरिटी लोगों का प्रोटीन इंटेक पूरा नहीं हो पाता है, तो भाई प्लीज़ मेरी बात मानो, गेट योर सेल्फ अ प्लांट प्रोटीन। 3 टाइप के होते हैं, मेजॉरिटी 3 मैंने देखे हैं, पी प्रोटीन, सोय प्रोटीन एंड ब्राउन राइस प्रोटीन। पी प्रोटीन बेस्ट है। ऑल्सो पी प्रोटीन के भी बहुत सारे वेरिएशंस आते हैं, यू कैन गो फॉर एनी ऑफ प्लांट प्रोटीन जो भी सर्टिफाइड है, सर्टिफिकेशन मैं तुम्हें बता ही चुका हूँ। 1 सर्विंग तो तुम्हें लेनी ही लेनी चाहिए। इसके अलावा आई थिंक मैंने सारी चीज़ें कवर कर दी है, जो चीज़ वे प्रोटीन के लिए अप्लाई होती है वही चीज़ प्लांट प्रोटीन के लिए भी अप्लाई होती है। एंड आई गेस वी आर गुड टू गो। आई होप इसकी वीडियो में, आज के वीडियो में थोड़ी वैल्यू मैं फिर से ऐड कर पाया होऊंगा, कोई इन्फॉर्मेशन मैं तुम्हें नहीं दे पाया होऊंगा। अच्छा, किसे लेना चाहिए? सबको लेना चाहिए भाई, अंकल आंटी, दादा दादी, भतीजा भांजी, डॉटर, सन, एवरीबॉडी, सबके लिए ज़रूरी है भाई। तो अच्छा क्यों है वो पिछले वीडियो में तुम जाके देख सकते हो। तो मुझे लगता है मैंने सारे पॉइंट कवर कर दिए जो मुझे करने चाहिए थे। तो अगर मैं थोड़ी वैल्यू ऐड कर पाया, प्लीज़ ड्रॉप एन इमोजी या थम्स अप टाइप का कुछ भी, विच विल कीप मी मोटिवेटेड। मुझे अच्छा लगेगा, अप्रिशिएट करता हूँ मैं तुम्हें। थैंक यू एवरीबडी इफ़ यू आर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड ड्रॉपिंग कॉमेंट्स और एंगेजिंग विद माई स्टफ, इट कीप्स मी मोटिवेटेड। आई सी यू इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो। ओके, बाय।